लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अतुल्यम ग्रुप। आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस ग्रुप में। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लो फॉलो, ताकि जो हम वीडियोस रियल एस्टेट का लेके आते हैं आप लोगों के लिए और आपके आस पड़ोस में हम आपको अपडेट करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस रेट पे आ रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना किफ़ायती होगा। बहरहाल आज जो हम प्रोजेक्ट आपको बताने वाले हैं, ये जो शहर है सोनीपत। सोनीपत इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर। और इसका जो वर्णन है सोनीपत का, ये महाभारत में भी है कि जब युधिष्ठिर दुर्योधन से 5 गांव मांगने के लिए गए थे कि हमें साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो जिससे हम गुजारा कर लेंगे, तो उस 5 गांव में एक गांव जो था वो सोनीपत था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना प्रॉस्पेरिटी होगी उस गांव में कि वो उनका भरण पोषण कर सकता था। अगर हम करंट एज की बात करते हैं तो जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे सोनीपत में हो रहे हैं। यहाँ पे 3 आईएमटी लगते हैं, आईएमटी गन्नौर, आईएमटी गुहाना और आईएमटी खरकोदा। खरकोदा रिसेंट डेज में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज कि मारुति का जो उसका ईवी का प्लांट लगा है 850 एकड़ में, वो ऑपरेशनल हो गया है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो 2026 तक उनकी गाड़ियाँ बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्लांट वहाँ पे लगे हैं, ईवी वाले, सुजुकी का प्लांट लगा है। 2 कॉल सेंटर्स वहाँ पे आ रहे हैं और किसी भी शहर के तरक्की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आना। तो कुल मिला के वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट आ रही है वो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट आ रही है। और अगर हम फैमिली वाइज देखते हैं, पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, तो एक परिवार में अमूमन एवरेज 4 लोग होते हैं, मियाँ बीवी बच्चे, अगर पेरेंट्स को इंक्लूड कर लो तो 6 लोग होते हैं। ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 40 लाख की आबादी जो होगी वो सोनीपत की होगी। और किसी भी शहर की डेवलपमेंट तभी होती है जब माइग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ पे आए, चाहे वो बैंगलोर हो, हैदराबाद हो। लोकल लोगों ने डेवलप उसको नहीं किया है, लोकल कर्नाटका वालों ने नहीं किया है, या हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद को वहाँ आंध्रा वालों ने डेवलप नहीं किया है, या पुणे की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की वजह से डेवलप नहीं हुआ। ये सब माइग्रेंट पॉपुलेशन की वजह से डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि माइग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ जॉब के लिए गई, फिर वहाँ पे रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ी, कमर्शियल की रिक्वायरमेंट पड़ी। इस समय फिलहाल दिल्ली एनसीआर का नहीं, मैं हिंदुस्तान का सबसे तेजी से ग्रो होने वाला 40 लाख की आबादी जो कि माइग्रेंट वहां आने वाले हैं और 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सोनीपत ही ऐसा शहर है। नाउ जब इतने सारी पॉपुलेशन वहाँ पे शिफ्ट होगी तो उनके लिए जो इंफ्रा है वो पहले से ही गवर्नमेंट तैयार कर रही है। जो मेट्रो है, येलो लाइन वाला मेट्रो है जो समयपुर बादली टू गुड़गांव जाता है, वो एक्सटेंड होकर वहाँ पे आ रहा है। और एक जो रेड लाइन का मेट्रो है जो रिठाला टू गाजियाबाद जाता है, वो रिठाला से एक्सटेंड होकर बवाना होते हुए नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत में जाएगा, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा रैपिड जो एक फेज़ हमारा कंप्लीट हुआ है सराय काले खां टू दिस मेरठ, अब दूसरा फेज़ उसका स्टार्ट हो रहा है सराय काले खां टू पानीपत। और हमारे प्रोजेक्ट के पास ही लगभग भालगढ़ चौक पे उसका रैपिड मेट्रो का स्टेशन बनने वाला है। लगभग 35 मिनट में आप ट्रैवल कर पाओगे सराय काले खां टू दिस पानीपत। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी भी शहर की तरक्की में उसका सबसे बड़ा योगदान होता है कि एयरपोर्ट से उसकी कनेक्टिविटी कैसे है। तो जो लोग भी सोनीपत से एयरपोर्ट तक आते थे उनको 2 से ढाई घंटा लगता था कम से कम, कि जीटी कनाल बाईपास पे आते थे, उसके बाद वो जनकपुरी द्वारका होते हुए एयरपोर्ट को जाते थे। एंड दिस रोड इज़ अ हेविली कंजेस्टेड रोड। उनके अब सोनीपत से डायरेक्ट एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दी गई है थ्रू UER2, दैट इज़ अर्बन एक्सटेंशन रोड। और श्री गडकरी जी ने इसका रिसेंटली इनॉग्रेशन भी किया हुआ है। 35 मिनट में आप मात्र एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हो। ये इसकी कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। NH1 की हम बात करते हैं जो करनाल बाईपास से लेके आपको चंडीगढ़ तक कनेक्ट करता है, वही आगे NH44 में कन्वर्ट होते हुए श्रीनगर तक जाता है। इसकी रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, मेट्रो की कनेक्टिविटी आने वाली है, एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट आ रही है तो इसीलिए जितने बड़े बड़े कंपनीज है, अगर मैं पैन इंडिया के नंबर 1 डेवलपर की बात करता हूँ तो गोदरेज है। गोदरेज की रिसर्च की टीम, ऐसा मैं मानता हूँ कि आपसे और मेरे से बड़ी होगी। आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना है
तो आपके लिए बेस्ट रिसोर्स होता है। आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, गूगल जो बताता है आप उस पर बिलीव करते हो। लेकिन इन लोगों की रिसर्च की टीम बहुत बड़ी होती है। सो इन लोगों ने वहाँ पर रिसर्च किया कि इतनी सारे डेवलपमेंट वहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे उनको टाउनशिप लेना चाहिए। सो लाइक गोदरेज हो गया, एल्डिगो हो गया, हीरो होम्स हो गया। सो इनके पास जगह की कमी नहीं है, ना ही तो इनके पास गुड़गांव की कमी है, ना ही इनके पास नोएडा की। तो ये नए जो टाउनशिप्स लेके आ रहे हैं वो इन एरिया में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ जो प्रॉस्पेरिटी है सबसे तेजी से यहाँ पे आएगी। सेक्टर 33 में ऑलरेडी गोदरेज का प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी एल्डिगो का प्रोजेक्ट है, और वहीं पे हीरो होम्स जो टॉप 10 डेवलपर्स में से हिंदुस्तान पे आते हैं वो अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं, 6 एकड़ के लैंड में लेके आए हैं। जो टोटल प्लॉट है वो 99 प्लॉट्स होंगे। अंदर ही आपका एक आधा एकड़ का पार्क है, कम्युनिटी सेंटर का एरिया है। 99 प्लॉट, इसका जो साइज़ है 124 गज का साइज़ है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें जो प्राइस है वो 70,000 रुपये का प्राइस है। आसपास के अगर डेवलपर्स का प्राइस कंपेयर करोगे तो सारे पीएलसी वीएलसी इंक्लूड करके वो 1 लाख से ऊपर का जाता है। इसमें जो आपकी प्राइसिंग है 70,000 ऑल इंक्लूसिव, ईडीसी, आईडीसी एंड पीएलसी। अगर आप कोई कॉर्नर प्लॉट लेते हो तो आपको इसी रेट में मिलेगा, आपको ईस्ट फेसिंग लेते हो तो भी आपको इसी रेट में मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज पेमेंट प्लान, कि इसका जो पेमेंट प्लान है वो है 25 एंड 75। सो 25% पेमेंट आपको अभी देना है, 75% जो पैसा आपको देना है वो ऑन पोजीशन देना है, एंड पोजीशन जो इसका होगा वो 18 महीने के बाद होगा। सो 18 महीने में आपके पैसे लगभग आपके डबल हो जाएंगे, बिकॉज 70,000 में कंपनी ने आज लॉन्च किया है। उसके बाद जो अगला 33 प्लॉट बिकने के बाद वो 80,000 का रेट, फिर 90,000 का रेट होगा। तो अभी अर्ली एडवांटेज है आपके लिए। नाउ मैं एक एग्जांपल से लेता हूं कि अगर 124 गज का प्लॉट है और 70,000 का रेट है तो लगभग 86 लाख रुपए का आता है। उसका 25% आपको अभी देना है 21,70,000 रुपये। उस 21,70,000 रुपये में आपको जो 10,000 की भी अगर अप्रिशिएशन आता है तो ये लगभग 12,40,000 रुपये बनता है। सो 12,40,000 जो बनता है 21,70,000 का 57% बनता है। सो 57% का रिटर्न आपको 18 महीने के अंदर आ रहा है। अगर उसको हम मंथली डिवाइड करते हैं, 57 डिवाइडेड बाई 18 विच इज 3%। सो 3% मंथली। कई बार आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो तो 3 से 4% आपको एनुअली मिलता है। 3% मंथली रेंटल आपको मंथली एक तरीके से आपको अप्रिशिएशन आ रहा है। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक आम इन्वेस्टर में और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में सिर्फ यही फर्क होता है कि जो आम इन्वेस्टर होता है सारी डेवलपमेंट जब उसको दिख जाती है तो इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है वो जब सारी डेवलपमेंट की गवर्नमेंट बात कर रही होती है तो ही वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। सो जितने भी लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा कमाया है वो मिलेनियर और बिलियनियर बने हुए हैं। इट इज नॉट बिकॉज कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इनमें से आपसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा या आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बस इनको ये पता था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, वाइज डिसीजन कब लेना चाहिए, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट कब जा रही है। सो द्वारका की अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में 2004 में 15 लाख के फ्लैट मिलते थे, धक्के खाते थे, कोई लेने तक भी नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी। लोगों ने वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ का इंतजार किया, लेकिन जब बेसिक फैसिलिटीज सारी वहाँ पे आ गई तो वही फ्लैट 1.5 करोड़ रुपए हमारा मिल रहा है, यानी 10 गुना ऊपर हो गया। तो जिन लोगों ने 2004 में 15 लाख रुपए लगाए थे उनके 10 गुना 1.5 करोड़ रुपए हो गए। आज जो 1.5 करोड़ रुपए लगाएगा उसका 15 करोड़ रुपए कभी नहीं होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। सो दिस इज अ गोल्डन टाइम, दिस इज अ गोल्डन पीरियड जहां पे कि आप सोनीपत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड it is definitely going to beat Gurgaon and Noida in terms of employment and other things. So this is the golden chance. आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। वी आर अ 5-star रेटेड कंपनी। गूगल पे जाके आप हमारी रेटिंग चेक करोगे तो वी आर अ 5-star रेटेड कंपनी, एंड हम हरियाणा रेरा, दिल्ली रेरा, यूपी रेरा, इन सारे रेरा के साथ, हम महाराष्ट्र रेरा, गोवा रेरा और दुबई रेरा के साथ ऑपरेट हम कर रहे हैं। सो बाकी अधिक जानकारी के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मात्र 24 मार्च तक का है जब इस रेट पे आपको मिलेगा, उसके बाद 80,000 के रेट पे आपको मिलेगा, फिर अदर चार्जेस उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, पीएलसी एंड अदर थिंग्स। सो दिस इज अ गोल्डन चांस, डू नॉट मिस दिस चांस। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे या तो हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।